ओम शांति। तो बाबा ने कहा, कल बाबा ने कहा, सभी ने बहुत सुना, प्यार से सुना कि बाबा के दिल में कौन है? बाबा के दिल में कौन है? हम बच्चे। और बच्चों के दिल में कौन है? हमारा बाबा या मेरा बाबा। तो दिल, ये कौन सा दिल है? दिल की आवाज, मैंने बताया दिल की आवाज, दिल का गीत। बाबा के दिल में बच्चे समाये हुए हैं। तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? ये जो दिल है, जिसको हम दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं, ये तो हार्ट बॉडी का हार्ट है ना, शरीर का हार्ट है, शरीर का दिल है। और बाबा किससे बात करते हैं? आत्माओं से बात करते हैं ना। तो आत्मा में भी कोई दिल होगा क्या? क्योंकि बाबा इस दिल से बात नहीं करते हैं। ये तो एक पंप है, इसमें 4 चैम्बर हैं और इसमें खून भरा हुआ है। चारों चैम्बर में खून ही खून भरा हुआ है। और हमारा ये वाला दिल तो 1 मिनट में 70 बार सिकुड़ता है, 70 बार फैलता है। राइट? 70 बार गंदा खून आता है इसके अंदर सारी बॉडी से, और साफ होने के लिए फेफड़ों में जाता है। और 70 बार इससे खून, साफ खून, फेफड़ों से जो खून साफ होकर आता है, वो सारी बॉडी में पंप हो जाता है। अगर इस दिल में कोई हो तो उसको 70 बार अंदर बाहर होना पड़े, नहीं? तो इस दिल की बात हो सकती है क्या? इस दिल की बात कतई भी नहीं है ना? इस दिल में बाबा नहीं समाता है, या इस दिल में हम बाबा को समा नहीं सकते हैं। तो बाबा इस दिल की बात नहीं करते हैं, तो आत्मा के दिल की बात करते हैं। तो आत्मा का दिल कौन सा है? क्योंकि जब तक हमें यथार्थ ज्ञान की गहराई हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम सही ढंग से समझ नहीं सकते हैं और सही स्थित नहीं हो सकते हैं, उस स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हैं, चलते फिरते वह अनुभूति नहीं कर सकते हैं। कल बाबा ने कहा साइंस के साधनों के द्वारा तो हम बाबा से मिलन बना सकते हैं, कि तो बाबा ने कहा सबसे बढ़िया याद कौन सी है? दिल की याद। दिल में अगर याद समाई हो, दिल में बाबा समाया हो, तो चलते फिरते हम बाबा से बात कर सकते हैं। हमें कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। विनाशी साधनों के आधार पर अगर हम सब तपस्या करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए हम टेलीविजन के आधार पर तपस्या करते हैं, मोबाइल के आधार पर हमारे मोबाइल में प्रोग्राम है, हम बाबा को देख भी लेते हैं, बाबा को सुन भी लेते हैं, है ना? किंतु अगर कल हमारे पास मोबाइल काम ना करे तो क्या होगा? कल टेलीविजन ना रहे तो क्या होगा? कल लाइट ना रहे तो क्या होगा? हमारी तपस्या खत्म हो जाएगी। तो विनाशी साधन के आधार पे नहीं, उसको भले हम यूज करें समय पर, जैसे बाबा आए तो बाबा को देखने के लिए हम यूज करें, किंतु हमारी याद चलते फिरते रहनी चाहिए। हमारे दिल में सदा बाबा समाया होना चाहिए। तो वो जो है याद कैसे हमारी बनी रहे, उसी की गहराई में हम चलते हैं। देखिए जो आत्मा है ना, अभी आप थोड़ा इसकी गहराई में चलते हैं। वो दिल क्या है? आत्मा का दिल क्या है? शरीर के दिल से उसका कनेक्शन है, कि तो रियल में आत्मा का दिल क्या है? जिस दिल की बाबा बात करते हैं, जिस दिल में हम बाबा को समा सकते हैं, और उस दिल से हम बाबा को याद कर सकते हैं, वो दिल क्या है? और वो हमें बाबा की याद सहज क्यों नहीं रहती है? क्यों हमें बाबा की याद बार बार भूल जाती है? हम चाह करके भी बच्चे बार बार बाबा कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है, बीच में माया आ जाती है। पर माया क्या है? क्यों हम दिल तक नशीन नहीं बन पाते हैं? हम निरंतर दिल तक नशीन क्यों नहीं बन सकते हैं? और कैसे बने, इस बात पे हम गहराई से चलते हैं। तो हम जरा इस बात को गहराई समझेंगे कि अपने आप से अब बातें भी करते जाएंगे, साथ साथ अपने आप का अनुभव भी करते जाएंगे। क्योंकि ज्ञान और योग में क्या फर्क है? ज्ञान है अंडरस्टैंडिंग, समझ। क्या समझ? कि मैं ये स्थूल देह नहीं हूं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ जो है, ये तो है ज्ञान। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा कहां पर हूं? यहां पर, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर और यहां से 3 इंच नीचे। दोनों ब्रेन्स हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। इसका कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस।
इस हाइपोथैलेमस दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है, तो वो आत्मा की सीट है, वहां पर आत्मा है। आत्मा, शरीर 5 तत्वों का बना है, आत्मा तत्वों की नहीं बनी है, आत्मा ऊर्जा है, आत्मा चैतन्य ऊर्जा है जो कि यहां पर स्थित है, जो इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। इस चैतन्य ऊर्जा से, इस चैतन्य बिंदु, ज्योति बिंदु आत्मा से 7 ऊर्जाएं निकल रही हैं जो दिन रात निकल रही हैं। और मस्तिष्क की लगभग 100 अरब कोशिकाएं, मस्तिष्क है ना जो हमारा ब्रेन जिसे कहते हैं, ये हमारा कितनी कितनी कोशिकाओं से बना है? 100 अरब कोशिकाओं से बना है, लगभग 10,000 करोड़ कोशिकाओं से बना हुआ है। और हमारी 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, पूरी त्वचा, हमारी त्वचा एक तो पूरी बॉडी पर त्वचा है और अंदर भी त्वचा है, मुख के अंदर त्वचा है, सांस की नाली में त्वचा है, फेफड़ों में त्वचा है, वो अंदर की त्वचा है, पेट के अंदर त्वचा है, स्किन है ना, कवर है ना वो उससे। और हमारी जितनी भी आर्टरीज और वेन्स हैं, खून की नालियां हैं, लगभग 60,000 मील लंबी पाइपलाइन है जहां खून जाता है, जहां भी काटो वहां खून निकलता है ना, तो सारी नलिकाओं के द्वारा खून की सप्लाई हो रही है। तो उसके अंदर भी लाइनिंग है, ये पूरी की पूरी त्वचा जो अंदर की स्किन है। और हमारी शरीर लगभग 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है और हर सेल जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि 7 चैतन्य ऊर्जाएं यहां से निकल के सारे शरीर में जा रही है। जैसे आप ये बल्ब देख रहे हैं सामने, ये लाइट देख रहे हैं, सबसे ज्यादा लाइट कहां पर है? जहां बल्ब है ना, जहां से लाइट निकल रही है, उसके आसपास सबसे ज्यादा लाइट है। ऐसी आत्मा यहां पर है और आत्मा से 7 चैतन्य ऊर्जाएं निकल रही हैं। कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं? पहली ऊर्जा कौन सी है? ज्ञान। गुण भी कह देते हैं उसको, आत्मा का गुण भी, पहला गुण क्या है? ज्ञान। शिव बाबा भी पहले ज्ञान का सागर है, फिर पवित्रता का सागर है। ज्ञान सुना करके हमको पतित से पावन बनाता है, पहले पवित्रता का सागर नहीं है, पहले ज्ञान का सागर है, फिर पतित पावन है। तो सबसे पहले जो ऊर्जा निकलती है वो ज्ञान है। ज्ञान माना समझ। तो अंदर से ये एनर्जी निकल रही है, यहां से एक मैसेज निकल रहा है जो सारी सेल्स में फैल रहा है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। तो ज्ञान को अगर सार रूप में देखें तो ज्ञान में सिर्फ 4 बातें हैं। जैसे ज्ञान का विस्तार तो बहुत बड़ा है, किंतु ज्ञान में सिर्फ 4 बातें हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। इसमें सारी बातें आ गई। A फॉर आत्मा, मैं देह नहीं आत्मा हूं। B फॉर बाबा, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। और C फॉर कनेक्शन, मतलब मुझ आत्मा के सर्व संबंध परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ है। और D फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक है। इस नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार इस संसार रूपी नाटक में एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा इस ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है। और वो इस ड्रामा में हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है, कैसा हुआ है? अभी तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। हम कहां फंसे पड़े हैं? हमें कहां, हमारी 90% थॉट्स कहां से आ रहे हैं, विचार कहां से आते हैं? पास से आते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, अभी तक जो कुछ हुआ है मेरे साथ बहुत खराब हुआ है। नहीं ऐसा? जो समझते हैं हम अभी तक जो कुछ मेरे साथ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, वो हाथ उठाओ। ज्ञान के हिसाब से नहीं, ऐसे बिना ज्ञान के हिसाब से बताओ, है ना? सारी दुनिया में यही चक्र है, यही चक्रव्यूह है कि सारी दुनिया वाले यही समझते हैं हम तो ज्ञान हमें मिला, हमें समझ आ गई। तो हम नहीं ऐसा बोलते कि तो दुनिया में यही कहते हैं, किसी से भी पूछ लो, आप किसी से बात करो कि आपके साथ कैसा जीवन बीता आपका अब तक? नहीं नहीं, मेरे साथ बहुत खराब हुआ है, मेरे को उसने भी धोखा दिया, उसने भी धोखा दिया, उसने भी मेरे को ऐसा किया, उसने भी मेरे को ऐसा किया। बचपन से मैंने बहुत दुख देखे हैं,
मैंने कोई गलत काम नहीं किया, किंतु मेरे साथ लोगों ने बहुत गलत किया है। नहीं ऐसा होता है? हाँ? आपके भी कांटेक्ट में दूसरे लोग आते हैं ना, सभी लोग ये बातें बार बार कहते हैं। और हमारे 90% विचार ही पास्ट से आ रहे हैं। पास्ट में जो भी साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स हमें हुई हैं, पास्ट में जो भी हमें चोटें मानसिक तौर पे जो और भावनात्मक तौर पे जो चोटें पहुंची हैं, उसी कारण से हमारे मन में विचारों की तेजी, 90% विचार हमारे वहां से आ रहे हैं। और भविष्य की जो इनसिक्योरिटीज हैं, भविष्य में मेरा क्या होगा, कैसे चलेगा, ये ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, यही विचार हमारे मन में आते रहते हैं, यही विचार हमारी कॉन्शियसनेस में आते रहते हैं। तो ये जो, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है बाबा ने बताया, बाबा ने समझ दी, इसलिए बाबा ने कहा बच्चे जो अभी तक हुआ वो अच्छा हुआ है। और जो हो रहा है अभी, क्या हो रहा है अभी, तो बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि बाबा मेरे साथ है, सारे विश्व का मालिक वो मेरे साथ है, मैं उसकी गोद में बैठा हूं, वो मुझे गाइड कर रहा है। उसने मुझे गारंटी दी है कि तुम्हें मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, तुम्हारे सब विक्रम विनाश करा के अपने साथ लेकर के जाऊंगा। और फिर होने वाला क्या है? क्या होने वाला है? ये पक्की गारंटी कि हम सब स्वर्ग में जाने वाले। और क्या चाहिए? 2500 साल तक जहां हम बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी, कभी कोई मौसम की खराबी नहीं होगी, कोई जेल कोर्ट नहीं होंगी, कभी कोई तकलीफ ही नहीं होगी, न मानसिक न तन की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी दुनिया में हम जाने वाले। तो ये जितना हम एबीसीडी को गहराई से रिवाइज करते हैं, उससे हमारी मन बुद्धि पवित्र हो जाती है। नहीं तो अपवित्रता किसे कहते हैं? किसी की तरफ लगाव हो जाना। हम ब्राह्मणों की अपवित्रता क्या है? हम में काम विकार नहीं है, उस पर हम छोड़ चुके, किंतु हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर लगाव है किसी ना किसी से। हमें कोई अच्छा लगता है, कोई किसी से हम प्रभावित हो जाते हैं, किसी की तरह किसी की बात सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है ना? यह तो 4 ही अपवित्रता के कारण है ब्राह्मणों में: लगाव, झुकाव, प्रभाव। किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, बड़ों के प्रभाव में, छोटों के प्रभाव में, उन्हीं की बातें करते रहते हैं। बाबा की बातें नहीं करते हैं, बाबा की बातें कम करते हैं, इधर उधर की बातें, जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी बातें ज्यादा करते हैं, जिनके प्रभाव में उनकी बातें ज्यादा करते हैं। और टकराव, जो लोग हमें अच्छे नहीं लगते, जो लोग हमसे कंपटीशन करते हैं, जो हमसे आगे जाना चाहते हैं, या हमें कुछ बुरा कह देते हैं, उनसे मन में टकराव पैदा हो जाता है। सबसे बड़ी अपवित्रता यही है। तो जब हम अपने को बार बार, जब ये ज्ञान तो ये हुआ एबीसीडी, किंतु इसको अनुभव करना ही योग है। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है, और मैं आत्मा हूं, ये अनुभव मैं कर रहा हूं कि आत्मा यहां चमक रही है, आत्मा यहां से 7 एनर्जी बॉडी में जा रही हैं, ये अनुभव करना योग है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये अनुभव करना योग है। तो ज्ञान योग में यही फर्क है, ज्ञान एक स्टेटमेंट है और योग उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। राइट? ज्ञान का हर महावाक्य, मुरली का हर महावाक्य अनुभव करो, यही योग है। तो ये जो 7 एनर्जी जो निकल रही हैं, ज्ञान से पवित्रता है, पवित्रता से शांति है। जैसे मैंने बताया आपको, 90% विचार कहां से आ रहे हैं? हमारे या तो पास से आ रहे हैं या तो भविष्य से आ रहे हैं, और सिर्फ 10% विचार ही प्रेजेंट से आ रहे हैं, वर्तमान से आ रहे हैं। जब हम अपने को इस एबीसीडी को बार बार से रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमारे पास्ट के विचार हील हो जाते हैं। दुनिया में कोई दवाई नहीं जो पास्ट के विचारों को हील कर सके। जब हम अंदर से फील करते हैं मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, हम दोनों एक बाप के बच्चे हैं, मैं भी शांत स्वरूप, ये भी शांत स्वरूप, और जो भी हुआ है, इस व्यक्ति मुझे, ये व्यक्ति मुझे दुख दिया, इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, इस व्यक्ति ने मेरे पैसे ले लिए, वापस नहीं किए, या जो भी उस व्यक्ति ने किया मेरे साथ,
कोई भी हो सकता है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, छोटे बड़े, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो जो किया है वो मैंने इसके साथ पिछले जन्म में किया था, इस जन्म या पिछले जन्म में किया, उसका ही मुझे रिटर्न दिया है, इसका दोष नहीं है। जब हम ये बात को गहराई से रियलाइज कर लेते हैं, अंदर से समझ जाते हैं ये बात को, तो मेरे मन में वो हीलिंग हो गई। जो बार बार चोट उभर के आती थी, दिल की चोट, मन की चोट, वो भर गई, वो हील हो गई, नहीं हो गई। पहले हर समय क्या क्यों कैसे लगा रहता था, अब वो क्या क्यों कैसे खत्म हो गया। तो वो पास्ट के विचार आने बंद हो जाते हैं, हम उनको माफ कर देते हैं, हम अपने आप को भी माफ कर देते हैं। और बाबा के साथ योग में हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे दिल में है। तो अब इसी गहराई में चलते हैं, दिल क्या चीज है। तो ये जब इससे क्या होता है, हमारे 90% जो विचार आ रहे हैं पास्ट से और भविष्य से, वो आने बंद हो जाते, राइट। और हम वर्तमान में टिकने लगते हैं। आप समझिए, आपको 30 विचार 1 मिनट में आ रहे थे पहले, 30 में से 90 विचार कहां से आ रहे थे? 90%, 90% में 27 विचार कहां से आ रहे थे? 90%, 90% में 20, 27 हो गए ना। तो 27 विचार कहां से आ रहे थे? या तो पास्ट में से आ रहे थे या तो भविष्य से आ रहे थे। और आपने योग किया, 5 मिनट आपने अभ्यास किया, तो क्या हुआ? पास्ट के विचार आने बंद हो गए, भविष्य के आने बंद हो गए। कितने विचार रह गए अभी आपके? कितने विचार रह गए अभी आपके? बोलो ना। 3 विचार रह गए ना। तो 30 विचार आ रहे थे तो अशांति थी, सिर में दर्द हो रहा था, भारी भारी लग रहा था। और अभी कितने विचार रह गए? 3। तो यही जब हमारे सिर्फ 3 विचार कौन से रह गए? ABC, आत्मा, बाबा और संबंध। सर्व संबंधों के सार वाली याद हो गई। तो यही पवित्रता है, राइट। अब कौन रह गया आपके यहां दिल में? कौन रह गया? एक तो आत्मा, मैं आत्मा हूं, एक परमात्मा की संतान हूं, और मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से। मेरी मां भी वही है, बाप भी वही है, शिक्षक भी वही है, सतगुरु भी वही है, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, और भी कोई संबंध आप, नो संबंध तो मुख्य है ही, किंतु कोई भी संबंध आप बाबा से अनुभव कर सकते हैं समय अनुसार। तो ये तीन ही संकल्प रह गए, इसी को शांति कहते हैं, राइट। खाली ABC रह गया, इसको पवित्रता कहते हैं। मतलब एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये स्थिति ही पवित्रता स्थिति है, ये है संपूर्ण पवित्रता। D भी नहीं, ड्रामा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, वो भी फुल स्टॉप। खाली ABC रहा, तो ये ABC पवित्रता है। और 3 संकल्प रह जाना, ये शांति है, ठीक है। एक मैं, एक तू, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ सत्य संकल्प। ये सत्य संकल्प, ABCD सत्य संकल्प है। शिव बाबा सत्य है, वो हमें सत्य संकल्प ही सुनाता है, सत्य 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 बातें ही सुनाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सदा सत्य है और शिव ही सदा सुंदर है। शिव ही सदा सत्य माना, सत्य किसे कहते हैं? सत्य माना जो अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, जो किसका कभी विनाश ना होता हो, जो कभी चेंज ना होता हो, परिवर्तन ना होता हो। शिव सदा है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। आत्माएं आधा कल्प सत्य हैं, आधा कल्प असत्य हैं। सत्युग त्रेता में आत्माएं सत्य हैं, सतो प्रधान है, सतो है, सत्य है, किंतु आधा कल्प असत्य है।
क्योंकि वह परिवर्तन हो जाती हैं, विनाश को नहीं प्राप्त होती किंतु परिवर्तन हो जाती हैं। और शिव बाबा, शिव ही सदा सुंदर है, सुंदर माना पवित्र है, शिव सदा पवित्र है, किंतु आत्माएं क्या है, आत्माएं क्या है, सदा सुंदर नहीं है, श्याम सुंदर है, आधा कल्प सुंदर है, आधा कल्प श्याम है, राइट। तो ये जो पवित्रता से शांति पैदा हुई, शांति माना सिर्फ सत्य विचारों में रमण करना, राइट। अशांति माना सत्य और असत्य दोनों विचार जब मिक्स हो जाते हैं उसको हम कहते हैं अशांति। असत्य में दो तरह के विचार होते हैं, नेगेटिव और वेस्ट। नकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार कौन से होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विचार नकारात्मक विचार कहलाते हैं। और व्यर्थ विचार कौन से होते हैं, क्या क्यों कैसे वाले विचार व्यर्थ होते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या कब हो गया, किसने किया, क्यों कर दिया, ऐसा भी होता है क्या, ब्राह्मण भी ऐसे करते हैं क्या। तो ये जो है आत्मा जो है बेसिकली यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, ये जो सेल्स हैं हाइपोथैलेमस में, ये इस एनर्जी को सेंस करती है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना कई बार कि अगर जैसे भाखड़ा का डैम है, माउंट आबू में भी जब फॉल्स हैं, झरने बने हुए हैं, 1000 फुट ऊपर से पानी भी नीचे गिरता है, किंतु वहां बिजली पैदा नहीं होती है। किंतु जो भाखड़ा डैम है या नर्मदा डैम है गुजरात में, वहां जब पानी ऊपर से 300 फुट ऊपर से पानी गिरता है तो नीचे टरबाइन्स होते हैं, टरबाइन्स पे गिरने से टरबाइन चालू हो जाते हैं और उससे जो एनर्जी पैदा होती है उसको डायनामो में स्टोर करते हैं, वो उससे बिजली कहते हैं। और बिजली वहां से डायनामो से 22,000 वोल्ट की तारों से हमारे शहर में आती है, फिर 11,000 वोल्ट की तारों से हमारे मतलब बड़े पहले स्टेट में आती है, उससे हमारे शहर में आती है 11,000 वोल्ट की तारों से, हाई टेंशन वायर से। और हमारे घर में कितनी बिजली आती है, 220 वोल्ट की बिजली हमारे घर आती है। और उससे हम क्या क्या करते हैं, उससे हमारे घरों में क्या क्या होता है, लाइट्स जलती हैं, पंखे चलते हैं, एयर कंडीशनर चलते हैं, हीटर जलते हैं हमारा, और क्या होता है, खाना भी उसी से बनता है, हमारे माइक्रोवेव ओवन भी उसी से चलते हैं, सारा काम घर में देखो तो हमारे कंप्यूटर भी उसी से चलते हैं, हमारे मोबाइल भी उससे चार्ज होते हैं, कितने काम होते हैं। ऐसे ही आत्मा के अंदर जो एनर्जी है ये हाइपोथैलेमस की सेल्स को सेंस करती हैं, उससे हमारे अंदर टीम पैदा होती है, विचार पैदा होते हैं। जैसे ज्ञान की एनर्जी आई तो ज्ञान के विचार पैदा होंगे, उससे ज्ञान की भावना पैदा होगी, ज्ञान की वृत्ति पैदा होगी, ज्ञान की स्मृतियां जागृत हो जाती हैं। समझ रहे मेरी बात? वो यहां पे सेल्स वो सेंस कर सकती हैं उस ज्ञान को, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे साथ संबंध उसके साथ है, डी फॉर ड्रामा। और वैसे ही विचार फिर यहां से निकल के सारी बॉडी में फैल जाएंगे। ऐसा नहीं ज्ञान फैल रहा है, ज्ञान कोई किरण है, ज्ञान कोई ऐसी ऊर्जा है जो ऐसे फैल रही, नहीं, विचारों के रूप में एनर्जी फैल रही है, भावनाओं के रूप में एनर्जी फैल रही है, वृत्ति के रूप में एनर्जी फैल रही है। जो हमारे दिमाग में रिकॉर्डेड फाइल्स हैं ना, पहले हमारे दिमाग में सारी फाइल्स रिकॉर्डेड हैं, सारी स्मृतियां रिकॉर्डेड हैं। अगर आज का वरदान आपको याद हो, सारी स्मृतियां हमारे रिकॉर्ड है, सतयुग की स्मृतियां भी हमारे अंदर रिकॉर्ड है, आत्मा में तो रिकॉर्ड है, आत्मा में सॉफ्ट कॉपी है और ब्रेन में हार्ड कॉपी है। सतयुग के पुराने जन्म जो 8 जन्म थे हमारे सतयुग के, वो इसमें रिकॉर्ड है आत्मा में। 12 जन्म त्रेता के भी रिकॉर्ड है, द्वापर के भी 21 जन्म रिकॉर्ड है, और कलयुग के 42 जन्म भी रिकॉर्ड है। और पिछले जन्म में पिछले कल्प पे जब हम संगम में फरिश्ते बने थे, ब्राह्मण, संपूर्ण ब्राह्मण स्थिति जो हमारी थी, कर्मातीत स्थिति, वो भी रिकॉर्ड है, फरिश्ता स्थिति भी रिकॉर्ड है। तो दिल क्या है, ये जो 7 एनर्जी निकल रही हैं, वो सबसे ज्यादा कहां पर है, वो एनर्जी इस जगह पर, जहां से आत्मा से निकल रही है। और वो एनर्जी जहां सबसे ज्यादा है उसी को हम दिल कहते हैं, उसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। अंग्रेजी में उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको हम हिंदी में
उसको इंग्लिश में कॉन्शियंस भी कहते हैं और हिंदी में अंतरात्मा भी कहते हैं, उसी को हम दिल कहते हैं। वो स्थान, वो जगह जहां पर ये 7 एनर्जी, आत्मा की ओरिजिनल एनर्जी, आत्मा की ओरिजिनल गुण, अंदर के गुण, वो सबसे ज्यादा है। वो ऊर्जा यहां पर है। ये बात समझ में आई आपको? ये है दिल। ये जो 6 पहली ऊर्जाएं हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्तियां। आनंद, ये जो पहले 6 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, ये 6 ऊर्जाओं से मिलकर के दिल बना है। ठीक है? कोई फिजिकल स्थान नहीं है कि दिल कोई फिजिकल स्थान नहीं है। ये दिल तो फिजिकल है, ये दिल को फिजिकल स्थान नहीं है। ये आत्मा से निकली हुई 6 ऊर्जाएं, इसी को दिल कहते हैं, इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसलिए एक अपराधी, डाकू भी क्या कहता है? मेरी दिल नहीं मानती है। हालांकि वो चोरी करता है, डाका डालता है, दूसरों को मारता भी है, किंतु उसकी भी दिल, उसकी जो अंदर की दिल है, सच्ची दिल है, जो रियल, जो आत्मिक भाव है उसका, वो कुछ बातों को नहीं मानता है। उसके अनुसार, डाकू पंचम सिंह के बारे में सुना है ना सभी ने, जो बाबा का बच्चा बन गया, उसकी अगर अपना हिस्ट्री सुनी होगी तो आप उसको याद, आप रियलाइज करने की कोशिश करो, उसके भी कुछ दिल में कुछ बातें थी, उस पर पक्का था। राइट? तो हमारी भी कुछ बातें हैं, कहते हैं मेरी कॉन्शियंस नहीं मानती है, मेरी अंतरात्मा नहीं मानती है। सिंपल भाषा में ऐसे बोल देते हैं। और इसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं ना। कॉन्शियसनेस माना बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस, है ना। तो ये जो है, ये दिल है। तो इस दिल के आधार पे हमारा विवेक बनता है। जितनी अधिक ये 6 ऊर्जाएं हमारे पास हैं, आत्मा के पास है, उतना अधिक हमारा विवेक कैसा होता है? विवेक माना परखने की शक्ति। विवेक माना राइट और रॉन्ग को परखने की शक्ति। तो ये हमारा विवेक, तब हमारा विवेक काम करता है। अगर मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर ईगो है, मैं डॉक्टर हूं, मैं सो एंड सो हूं, मैं इतना अनुभवी हूं, तो मेरी परखने की शक्ति खराब हो जाएगी। क्योंकि सत्य नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूं। डॉक्टर मेरा रोल है। मैं मां नहीं हूं, मैं इस बच्चे की मां हूं, मां नहीं हूं। मां मेरा रोल है। मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, और मैं इसको संभालने के निमित्त मात्र मुझे भगवान ने ड्यूटी दी है। राइट? मैं पत्नी हूं, मैं पति हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं वकील हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, बहुत पैसे वाला हूं। ये मेरे समाज में रोल हैं। मैं टीचर हूं, ये मुझे समाज में बाबा ने रोल दिया है। मैं तो एक आत्मा हूं। ये सत्य है। तो जैसे ही जरा भी असत्य मेरे अंदर आता है, जरा भी ईगो मेरे अंदर आती है, तो क्या होता है? असत्य हो गया ना। जैसे ही ज्ञान का बीज, ज्ञान बीज है, जैसे ही वो असत्य हुआ, अपवित्रता आ गई। एबीसी के अलावा आ गया ना, एबीसीडी के बाहर की चीज आ गई, अपवित्रता आ गई। अपवित्रता आ गई तो क्या हुआ? अशांति आ गई। अशांति माना अब पास्ट की बातें आएंगी, इसने मुझे बहुत तंग किया, ये हमेशा मेरे पीछे लगा रहता है, ये मेरे को जीने नहीं देता है, ये जीने नहीं देती है। नहीं होता ऐसे। ये बच्चा तो मेरे को ऐसे ऐसे करता है, हमेशा ही थोड़ा देर बैठने नहीं देता है। तो फिर ये जो पास्ट की बातें, इसने पहले भी ऐसे ही करता था, पहले भी ऐसे ही करती थी, ये बदलने वाला नहीं है। कितने विचार शुरू हो जाते, एक के पीछे एक विचार, एक के पीछे एक विचार, एक के पीछे एक। हाँ, ये तो करता है, वो भी ऐसे ही करते हैं मेरे साथ।
सभी मेरे साथ ऐसे करते हैं, है ना? नहीं ऐसा होता? तो ये सीक्वेंस, फिर एक झड़ी, उसके बाद प्रश्नों की झड़ी, मन में विचारों की झड़ी शुरू हो जाती है। तो अशांति माना अधिक विचार, असत्य विचार। तो ये जब हमारे अंदर ज्ञान का, तो ये जब हमारे अंदर जैसे, तो विवेक हमारा किस पे आधारित है? विवेक हमारा आधारित है आत्मा में कितने 6 गुण कितने भरे हुए हैं। जब आत्मा सतो प्रधान है, सतो प्रधान माना 7, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान है, उस समय हमारा विवेक कैसा है? ईश्वर जैसा विवेक है, गॉडली है हमारा विवेक। एकदम परख लेते हैं राइट रॉन्ग क्या है, सोचना नहीं पड़ता है। और उस विवेक के आधार पर हमारी निर्णय करने की शक्ति है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। हमारी बुद्धि एकदम दिव्य है, एकदम दिव्य, कोई बात सोचते ही नहीं, एकदम से बस परखा और निर्णय एकदम से हो गया। विवेक ईश्वरीय, बुद्धि दिव्य। और फिर चित्त है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड हमारा सतयुग में कैसा है? एकदम जो दिल में है वही चित्त में है। दिल में सत्य है तो चित्त कैसा है? शांत है, एकाग्र है और आनंदमय है। इसलिए कहते हैं देवताओं का क्या गायन है? सतचित आनंद स्वरूप। जिनके दिल में सत्य है उनका चित्त सदा आनंद स्वरूप है। राइट? तो ये जो दिल, जिस दिल में सिर्फ ABCD है, वो ही सच्ची दिल है, साफ दिल है। ऐसी दिल में ही बाबा समा सकता है। राइट? अगर मेरी दिल में कोई देहधारी है, कोई भी देहधारी, कोई दोस्त हो सकता है, कोई साथी हो सकता है, किसी की पत्नी हो सकती, मेरी पत्नी हो सकती है, मेरा बच्चा हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है, मेरी माँ हो सकती है, मेरे पिताजी हो सकते हैं, या मेरी कार हो सकती है दिल में, है ना? कार दिल में आ सकती है क्या? कार भी दिल में आ जाती है ना? पैसा भी दिल में आ जाता है, फैक्ट्री भी दिल में आ जाती है ना? नहीं आ जाती? जो चीज जिससे लगाव है वो हमारे दिल में आ जाती है। उसको जरा सा कुछ होता है तो इस दिल को चोट पहुंचती है। दुनिया वाले आपको कुछ मर्जी कह दें कि तो अगर आपका बेटा आपको कुछ बोल दे तो, आपका एक ही बेटा है, उसको आपने बहुत पाल पोस के, उसको दिन रात देख देख के उसको बड़ा किया, अब वही आपको कुछ सामने से बोल दे तो क्या होता है? किसी की बात आपको चुभती नहीं है, उसकी हर बात आपको चुभेगी। नहीं चुभेगी? उसका असर इस दिल पे होगा। राइट? उसको कुछ होगा, इस दिल को कुछ होगा। जिसको भी इस दिल में रखा उसका असर इस दिल पे होगा। उससे हमारे इस हार्ट की बीमारी शुरू होती है। ठीक है? ओके? तो इस दिल में अगर किसी विनाशी चीज को रखा, किसी विनाशी व्यक्ति या वैभव को रखा, तो यह दिल भी ऊपर नीचे होती रहेगी। आज हार्ट की बीमारी क्यों बढ़ गई है लोगों में? क्यों बढ़ गई है? आज हर 7वें आदमी को हार्ट की बीमारी है, और किसी को भी बता के नहीं आती हार्ट की बीमारी। आती है? बता के आती है क्या? पहले ईमेल आता है क्या उसका? पहले मैं आपके पास आ रही हूं। हार्ट अटैक का भी बता के आता है कि मैं आज रात को 2 बजे पहुंचने वाला हूं आपके पास। हैं जी? बताएंगे बताएंगे। सुना आपने ये बात? अचानक आ जाता है। सपने में भी कोई बात आती है तो अटैक रात में आ जाता है। और ये बचपन से, जो हमें बचपन से, जब से जन्म लिया, 2-3 साल की उम्र हुई, कुछ देख समझने लगे, कुछ बातें फील होने लगी, वो चोटें, बचपन से जो चोटें लगी हैं, इस दिल पे असर करती हैं, और वहां कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू होता है। तो आत्मा की, जैसे आत्मा सतो प्रधान थी सतयुग में, फिर त्रेता में सतो बनी, द्वापर के शुरू में रजो थी, और अभी तमो प्रधान। तमो प्रधान माना अब सातों एनर्जी लगभग ना के बराबर रह गई। अब आत्मा में ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना प्रेम है, ना सुख, ना आनंद,
ना शक्तियां, तो क्या होगा? अब ये तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान की बजाय क्या है? अज्ञान है। पवित्रता की बजाय अपवित्रता है, शांति की बजाय अशांति है, प्रेम की बजाय क्रोध है, राइट? सुख की बजाय चिंता है, दुख की और उदासी की बजाय दुख है, आनंद की बजाय उदासी है, और शक्तियों की बजाय क्या है? 6 पैक बॉडी है ना? जिम में जाके बनाते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, वेट उठाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो बॉडी बॉडी पावरफुल है, आत्मा में शक्ति जरा भी नहीं है। वो पहलवान को भी पूछो ना, थोड़ा सा कुछ बोल दे तो उसको गुस्सा आता है बहुत जोर से, है ना? सहन नहीं कर सकता थोड़ी सी बात भी, किसी की, अपनी पत्नी की बात, अपने बच्चों की बात, या किसी की बात, थोड़ी सी बात भी उसे सहन नहीं होती है, थोड़ी बात पे उसको रोना आ जाता है। शक्ति उसके अंदर है नहीं, ना सहन शक्ति है, ना परखने की शक्ति है, ना निर्णय करने की शक्ति है, ना विस्तार को सार में लाने की शक्ति है। छोटी बात को वो भी राई को पहाड़ बना देता है, समेट नहीं सकता है, सहन नहीं कर सकता है, सामना नहीं कर सकता है, समा नहीं सकता है, किसी को सहयोग नहीं कर सकता है। आपने सुना कितने पहलवानों किससे आपने सुने होंगे, लड़ाई कर ले, थोड़ी सी बात पे लड़ाई कर लेते हैं, सड़क पे चलते थे लड़ाई कर लेते, सामने वाले को मार देते हैं, फिर बाकी दिन जेल में निकालते हैं, है? तो वो ऐसी हालत आज के इंसान की हो गई। तो मैंने बताया ज्ञान से पवित्रता, पवित्रता से शांति है, और शांति से प्रेम है। प्रेम क्या चीज है? प्रेम माना रूहानी प्रेम, आत्मा का जो गुण है वो रूहानी प्रेम है। रूहानी प्रेम माना अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल केयर फॉर एवरीवन, अर्थात निस्वार्थ भाव की, निस्वार्थ भाव, स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से सबकी आदर से देखभाल करना, सबकी, एक दो की नहीं, सबकी। आज इंसान दुखी क्यों हो गया है? स्वार्थ भाव की केयर है। मुझे आपसे काम है, आप मेरे पास आते हो, मैं आपकी बहुत प्यार से केयर करता हूं, मुझे लगता है आप आए हैं, मुझे आपसे कोई काम तो है नहीं, बहन जी अब मेरे पास टाइम नहीं है, भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना, अभी नहीं, आप वहां आना। सुना आपने? कंडीशनल है, ये व्यक्ति काम का है, इसकी केयर कर लो, आज ये काम का, कल बेकार हो गया, कल पूछो भी नहीं उसको, ठीक है? ये जो है, ये इससे आज लोग बीमार हो रहे हैं। कंडीशनल रेस्पेक्टफुल केयर नहीं है, मतलब से केयर है, इससे लोग बीमार हो रहे, इससे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। ये प्यार जो है धोखे वाला प्यार है, इस प्यार में धोखा खाते हैं, राइट? आज आप ठीक हैं, बहुत सुंदर है, बहुत महिमा कर रहे हैं आपकी, और कल आप कुछ हो गया तो आप बेकार हैं, नॉनसेंस हैं, आपको समझ नहीं है, आप बेवकूफ हैं, आपको अकल नहीं है, कंपैरिजन कंपटीशन शुरू हो जाता है ना। इससे आज हम बीमार होते हैं, ऐसे प्यार पे हम जब डिपेंडेंट होते हैं तो हम बीमार होते हैं। तो रूहानी प्यार से फिर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अतीन्द्रिय सुख माना इन इंद्रियों से ऊपर का सुख। कौन कौन से आज दुनिया में कौन कौन से सुख हैं? देखने का सुख, पढ़ने का सुख, सुनने का सुख, खाने का सुख, जिससे दिल करता है उससे बोलने का सुख, छूने का सुख, ये इंद्रियों के सुख हैं। आज आदमी इसका दास हो गया है। जो देखने को मिलता है ना, वो बार बार देखने को दिल करता है। जो किताब, किसी का नॉवल है, कोई चीज किताब पढ़ने की, उसको देख देख के अच्छा लगता है। कोई मेरी महिमा कर रहा है, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, बार बार सुनता हूं, उससे बात करता हूं, टेलीफोन करता हूं, मोबाइल पे बैठ बातें बातें घंटों घंटों उससे बात कर लेते हैं, है ना? जो चीज अच्छी लगती खाने की खाते रहते, भले शुगर बढ़ती रहे, भले कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहे, नहीं। बोलने को, जिससे मतलब बोलने का, तो इससे हम बीमार हो रहे हैं, इससे हमारी आदतें खराब हो रही हैं। ये सुख जो है हमें तंग करता है। इसकी बजाय जो बाबा से हमें सुख मिलता है, ये सुख कैसा सुख है? अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से ऊपर का सुख, सुपर सेंसुअस फीलिंग ऑफ जॉय। जब अंदर से आत्मा ये फील करती है कि मैं तो अविनाशी हूं, और मैं परमात्मा जो वो भी अविनाशी है, उसकी संतान हूं, मेरे उससे सर्व संबंध है, और ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला है, ये जो फीलिंग है अंदर से, सुपर सेंसुअस, इंद्रियों से ऊपर की फीलिंग है, ये है अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग।
इसमें ड्रामा नहीं है। अत्यंतिक सुख कब है? जब हम ड्रामा से ऊपर उठ गए। संसार में ड्रामा है। अत्यंतिक सुख की अनुभूति में आदमी इन इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है। कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती है, कुछ सुनने की इच्छा नहीं रहती है, कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं रहती है, कुछ बोलने की इच्छा नहीं रहती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती है, कुछ छूने की इच्छा नहीं रहती है। वो स्थिति अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है। फिर उस अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग से आनंद की स्थिति आती है। आनंद क्या है? आनंद माना आनंद, आन माना बंधन, जिसमें इस देह का बंधन ना हो, इस देह से भी परे आत्मा परमात्मा के प्यार में खो गई, आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो गई। वो है आनंद, जिसमें इस देह का बहान नहीं रहा। ये देह बिल्कुल खत्म हो गई, देह जैसे है ही नहीं। ये आनंद की स्थिति है। सूक्ष्म वतन में चले गए हम, तो ये स्थिति आनंद की स्थिति है। तो जब ये जब हमारे अंदर ये 6 गुण भरपूर होते हैं, तो हमारी विवेक ईश्वर जैसा हो जाता है, प्रज्ञा शक्ति ईश्वर जैसी हो जाती है, बुद्धि दिव्य हो जाती है, और चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो जाता है। और उसके बाहर हमारी स्मृतियां हैं, उसके बाहर हमारा मन है। उससे फिर हमारे यहाँ स्मृतियां जो है, आत्मा में सॉफ्ट कॉपी है और ब्रेन में हार्ड कॉपी है। वो सॉफ्ट कॉपी में से हमारी पिछले जन्म के ब्राह्मण वाली स्मृतियां जागृत हो जाती हैं। संपूर्ण ब्राह्मण स्थिति की स्मृतियां फाइलें खुल जाती हैं, फरिश्ता स्थिति की फाइलें खुल जाती हैं, और हमारे देवता स्थिति की फाइलें खुल जाती हैं। सतयुग की फाइलें खुल जाएं, सूर्यवंशी स्थिति की फाइल खुल जाती है। जैसे आज का जो वरदान था ना, कैचिंग पावर के द्वारा, जैसे साइंस वाले पुरानी आवाज को रिकॉर्ड कर लेते हैं, बहुत पुरानी आवाज को भी समझ लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह से साइलेंस के द्वारा, साइलेंस माना सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान और मेरे सारा संबंध उसके साथ। यह है साइलेंस पावर। जितना ये साइलेंस पावर हम जमा करते जाते हैं, जमा करना माना जितनी बार इसको यूज करते हैं, इस साइलेंस पावर को, जितनी बार इसको रिवाइज करते हैं, जितनी बार इसको अनुभव में लाते हैं, इसको अनुभव करते हैं, तो साइलेंस पावर जमा हो रही है। अर्थात मेरे को अभी अभ्यास मेरा इतना अच्छा हो गया है, जब चाहे जहां चाहूं जितना समय चाहूं इस स्थिति को अनुभव कर सकूं। यह साइलेंस पावर का जमा करना। जब ये पावर जमा हो गई, तो इस पावर के द्वारा क्या होगा, मेरी जो स्मृतियां हैं, मेरी जो मेमोरीज हैं, कौन सी मेमोरी जागृत हो गई? पिछले संगम युग की, जब मैं फरिश्ता था, पिछले ब्राह्मण से फरिश्ता स्वरूप की स्मृति जागृत हो गई। सतयुग की देवी देवता स्वरूप की स्मृति जागृत हो गई। तो चलते फिरते ये फील होगा मैं देवी देवता हूं, चलते फिरते फील होगा मैं फरिश्ता हूं, ऑटोमेटिक फील होगा। तो ये स्थिति जब हमारी बन जाती है, तो इसको हम कहेंगे, ये हमारे किसके ऊपर आधारित हुई? दिल के ऊपर। मेरे दिल में कौन है? दिल में अगर एबीसी है, एबीसीडी है, तो चित्त इस चित्त के ऊपर आधारित है। चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आधारित है। अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड शांत है, एकाग्र है और आनंदमय है, तो मैंने बताया जो दिल में वो चित्त में। अगर मेरे दिल में ऐसा है, तो उससे मेरी वृत्ति बनेगी। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, फिर वैसा मेरा एटीट्यूड बन जाएगा। और वो वृत्ति से मेरा क्या होगा? वायुमंडल, आसपास का जो वायुमंडल, आभा मंडल, ऑरा, वो कैसा हो जाएगा? आभा कुछ और, आभा मंडल कुछ और नहीं होता। आभा मंडल सिर्फ ये जो 7 एनर्जी हैं आत्मा की, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, इसी को आभा मंडल कहते हैं। जो शरीर से निकल के बाहर हमारे आसपास इकट्ठे हो जाती है, उसको आभा मंडल कहते हैं। जब लगभग 15 विचार हमारे विचार चल रहे होते हैं, तो हमारा आभा मंडल स्किन के लेवल पे होता है। जब हमारे 8 विचार रह जाते हैं, तो हमारा आभा मंडल 6 इंच के आसपास हो जाता है। मतलब 6 इंच तक हमारी
एनर्जी हमारे आसपास इकट्ठी रहती है। वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्ति, ये कवच के माफिक काम करती है, शील्ड के माफिक काम करती है। तो माया का हमारे आसपास, माया यहां तक आएगी कि तू हमारे अंदर नहीं घुस पाएगी। माया माना विकार का असर हमारे ऊपर नहीं होगा, हमारी आंखों पे नहीं होगा, हमारे नाक पे नहीं होगा, कान पे नहीं होगा, मतलब कान में वो बात घुस नहीं पाएगी। कोई विकारी बात होगी, खराब बात होगी, कोई हमें गाली देगा, हमारे कान के अंदर नहीं घुस पाएगी, हमें उसका असर नहीं होगा। कोई सी चीज सामने रखी होगी, वो बहुत अच्छी, देखने में अच्छी लग रही है, किंतु हमारी आंखों को अच्छी नहीं लगेगी, हमने दिल नहीं होगी हम उसको खा लें। उन मतलब विकारी चीजों का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। हमारे दिल नहीं करेगा उसको छुएं, क्योंकि हमारे आसपास आभा मंडल किसका है? ज्ञान का, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों का। वो हाथ उठेगा ही नहीं उसको उठाने के लिए, राइट। जब 6 हो जाएगी तो हमारे 4 फुट का ऑरा हो जाएगा, 4 फुट दूर तक वो एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। 4 फुट तक कोई बीच में, उस 4 फुट के अंदर कोई व्यक्ति आ जाएगा, भले गुस्सा करते हुए आएगा, 4 फुट के अंदर आएगा, शांत हो जाएगा। भले हमें मारने भी आएगा, 4 फुट के अंदर आते ही उसका हथियार, उसके हाथ में जो हथियार होगा वो गिर जाएगा। और 5 हो गई तो कितने हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी? 16 फुट तक असर हो जाएगा। और 4 हो गया तो 4 माना ABCD, 64 फुट तक असर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। 64 फुट कितना होता है? और 3 हो गया तो कितना हो जाएगा? पूरे हॉल जितना लंबा हो जाएगा। जैसे जब शिव बाबा आते हैं तो शिव बाबा के आने से क्या होता है? शिव बाबा के आने से क्या होता है कि एकदम सारे हॉल का वातावरण कैसा हो जाता है? क्योंकि शिव बाबा क्या है? शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। ब्रह्मा बाबा की कितनी? 1। तो ये जो फ्रीक्वेंसी 1 है ना, उसमें सारे विश्व तक कहीं भी बैठे हैं, हर एक को फील होता है बाबा आया, बाबा आया, बाबा आया, बाबा आया, राइट। ऐसे ही जब दादी आती है, दादी गुलजार आती हैं, दादी जानकी जी आती हैं, तो सारे हाल का वायुमंडल कैसा होता है? रूहानी हो जाता है। क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? उनके ये 2-3 संकल्प रहते हैं, बस ABC रहता है। और ड्रामा के बारे में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने नहीं। तो ये तो हमारा, ये है दिल। तो इसके अनुसार हमारी वायुमंडल बन गया, और फिर वृत्ति से भावना पैदा होती है, हमारे अंदर सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो जाती है। संकल्प कैसे होते हैं? फिर संकल्प, भावना से संकल्प पैदा होते हैं। संकल्प कैसे होंगे? संकल्प हमारे पावन शुद्ध संकल्प होंगे, श्रेष्ठ होंगे, शक्तिशाली कल्याणकारी संकल्प होंगे। और जब अंदर से आत्मा, दीदी अभी 15 मिनट लूंगा, ठीक है सिस्टर, तो फिर हमारे शुद्ध संकल्प होंगे, राइट। और वो शुद्ध संकल्प, पावन संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, सारी जगह उसका असर, उससे हमारी सृष्टि, आसपास की सृष्टि, सबसे पहले तो ये सृष्टि, शरीर रूपी सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है, ये हमारा साथ देगी। हमारा हार्ट काम नहीं करता है, हार्ट ठीक हो जाएगा, काम देगा। फेफड़े काम नहीं करते, फेफड़े काम देंगे। दिमाग काम नहीं करता है, आंखें काम देंगी। आपकी सेवा में बाधक नहीं बनेंगी। आप पे घुटने काम नहीं करते हैं, आपका पेट ठीक नहीं है, हड्डियां ठीक नहीं है, वो काम देंगी, आपको तंग नहीं करेंगी, राइट। तो ये तो हुआ हमारा अपना वो स्थिति। किंतु बाबा क्या, बाबा कौन है? शिव बाबा कौन है? शिव बाबा 7 गुणों का सागर है, राइट। 7 गुणों का सागर है बाबा। तो 7 गुणों का सागर माना ज्ञान का सागर। हम आत्मा तो एक टुबका है, छोटा सा बूंद जैसे है, थोड़ा सा ज्ञान है आत्मा के पास, पवित्रता थोड़ी सी है, शांति थोड़ी सी है, प्रेम थोड़ा सा है, ना के बराबर। अभी तो इकट्ठा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो थोड़ा सा ही है। किंतु शिव बाबा तो सागर है। सागर माना कितना लीटर पानी? सागर ना। तो वो सागर माना इतना, बाबा इतना बड़ा, उसका दिल कितना बड़ा होगा? दिल कितना बड़ा होगा बाबा का? कितना बड़ा होगा? ज्ञान का सागर है ना। आत्मा एक, वो शिव बाबा भी एक बिंदु है, और उसके आसपास ज्ञान इतना है, बहुत, कितना, तो कितना बड़ा दिल हुआ उसका? तो
ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तियों का सागर। तो बाबा का दिल तक कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। उसमें सारे बच्चे समा सकते हैं, इतना बड़ा है। बाबा कहते हैं इतना बड़ा दिल है, उस पर ही तुम सो भी सकते हो, उसी पे सैर भी कर सकते हो, उसी पे खाना भी खा सकते हो बैठ के, कि तो तुम्हारी दिल सच्ची होनी चाहिए। अगर तुम्हारी दिल सच्ची है, सच्ची माना जिसमें एबीसीडी है, मतलब जिसमें सिर्फ मुरली समाई है। ये बाबा की जो मुरली है उसमें एबीसीडी ही है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सर्व संबंधों के बारे में और संसार रूपी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान के बारे में, ये चार बातें ही बाबा मुख्य रूप में अलग अलग तरीके से, अलग अलग लहरों में, रोज अलग अलग तरीके से बाबा बताता है, रमणीक तरह से, ताकि हमको समझ आए। गुह्य गुह्य राज बाबा बताता है। सुना? तो बहुत गहराई से इसको समझने की आवश्यकता है कि हम बाबा के दिल तक नशीन बने तभी बन सकते हैं जब मेरे दिल में सिर्फ मुरली, बाबा की मुरली के अलावा कुछ भी ना हो, और कुछ भी ना हो। अगर मेरे दिल में जरा भी कुछ और है, जरा भी देह का भान, जरा भी मेरे अंदर अहंकार है, जरा भी कुछ किसी के प्रति कोई मोह है, अटैचमेंट है किसके प्रति, किसी बात का लोभ है, नाम मान शान का लोभ है, थोड़ा सा किसी बात से टकराव है, किसी को देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है, किसी के प्रति कोई इच्छा है मेरे को, कोई मुझे ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, ये मिल जाए, नाम मान के ये ऐसा हो जाए, तो मैं बाबा मेरे दिल में नहीं समा सकता है, और मैं बाबा के दिल तक नशीन नहीं बन सकता। जब मेरे दिल में सिर्फ एबीसीडी है, सिर्फ बाबा की श्रीमत है, ये मुरली श्रीमत है बाबा की, जब बाबा मेरे मुरली मेरे दिल में है तो बाबा मेरे दिल में है। जरा भी देहभान है तो बाबा मेरे दिल में नहीं, और न मैं बाबा के दिल में हूं। ये सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं। सूक्ष्म वतन क्या चीज है बताओ? सूक्ष्म वतन माना, सूक्ष्म माना पवित्र, सूक्ष्म माना सूक्ष्म, पवित्र। ये जो शिव सूक्ष्म वतन है, ये शिव बाबा का दिल तख्त है। शिव बाबा सदा पवित्र है। शिव बाबा की 100% पवित्र बुद्धि, 100% पवित्र मन और पवित्र संस्कार, यही सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा बैठा है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के दिल तख्त पे बैठा है, सदा दिल तख्त नशीन है, सदा सूक्ष्म वतन में बैठा है, राइट। और फिर ब्रह्मा बाबा ने अपना मन बुद्धि संस्कार पवित्र बनाया राजयोग से। तो अब शिव बाबा का दिल कैसा है? उस शिव बाबा के दिल में कौन बैठा है? शिव बाबा बैठा है। ब्रह्मा बाबा के दिल में कौन बैठा है? शिव बाबा बैठा है, राइट। ये है बाप दादा। तो सूक्ष्म वतन कौन है? सूक्ष्म वतन क्या है? सूक्ष्म वतन क्या है? शिव बाबा का दिल तख्त, या कहें शिव बाबा का 100% पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार, उसमें ब्रह्मा बाबा बैठा है। ब्रह्मा बाबा माना ब्रह्मा बाबा का पवित्र बुद्धि, शरीर तो ब्रह्मा बाबा का खत्म हो गया, उनका सूक्ष्म जो पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार है, जो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से बनाया, उस दिल में फिर शिव बाबा बैठा हुआ है। तो मुझे अगर सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है, मुझे सूक्ष्म वतन में जाना है, बाबा से बात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी बुद्धि को पवित्र बनाना पड़ेगा, राइट। बुद्धि दिल बुद्धि का एक एस्पेक्ट है। सबसे पहला एस्पेक्ट इसमें बुद्धि का पहला एस्पेक्ट क्या है? दिल है। दिल के बाद विवेक, विवेक के बाद बुद्धि, निर्णय शक्ति, और फिर चित्त। ये 4 एस्पेक्ट बुद्धि के एस्पेक्ट हैं। और मन के भी 4 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। ये 4 चीज मन की हैं। तो जितना मेरा जो है बुद्धि पवित्र हो गई, माना बुद्धि पवित्र, माना जिसमें कोई ना किसी के प्रति लगाव है, ना झुकाव है, ना प्रभाव है, ना टकराव है, सिर्फ शिव बाबा है, और शिव बाबा के सर्व संबंध की सार वाली याद है, तो मेरा बुद्धि शुद्ध हो गई। और मन, जिस मन में सिर्फ कौन है? जिस मन में सिर्फ, जिसमें स्मृतियां कौन सी हैं?
ब्राह्मण सो फरिश्ता की स्मृतियां हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता की स्मृतियां हैं। वो स्मृतियां जिसमें हैं, उसकी वृत्ति फिर कैसी होगी? कैसी होगी? रूहानी वृत्ति होगी। उसकी सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना होगी, और उसके संकल्प हमेशा शुद्ध चलेंगे, श्रेष्ठ चलेंगे, शक्तिशाली होंगे, कल्याणकारी होंगे। तो ऐसे दिल में ऐसा बच्चा सदा बाबा के दिल तख्त पे रहेगा। राइट? तो दिल तख्त नशीन बनने का यही पुरुषार्थ है कि अपने दिल को सदा क्या रखो? अपने दिल में सदा मुरली को बसा के रखो। मतलब ABCD को जितना गहराई से, बाबा ने कहा कि सदा बाबा की दिल होती है कि सदा यूं ही समाये रहें, दिल में यूं ही समाये रहें, कि तो ड्रामा में इतना ही है ना? कि तो मतलब ये दिल में कौन समाया रहे? बाबा। बाबा कौन? ज्ञान का सागर, है ना? ये फील होना चाहिए कि ज्ञान का सागर यहां समाया हुआ है। ज्ञान नहीं, खाली ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। आप फील करके देखो। एक एक बात को बहुत देखो। 3 बातें मुरली में बताई थी बाबा ने एक बार, साकार मुरली में, कि बाबा ने कहा 3 बातें बाबा ने कहा था। अगर आपको एक्यूरेट याद का अनुभव चाहिए तो 3 बातें चाहिए। पहली चाहिए धैर्यता, पेशेंस। जब भी याद करने बैठते हो बाबा को, मुरली पढ़ने बैठते हो, कभी जल्दीबाजी में मत करो, पेशेंस से करो, धैर्यता से करो। दूसरी बात गंभीरता, सीरियस होके, सीरियसली मुझे अनुभव करना है, मुझे पढ़ना है मुरली की एक बात मेरे दिमाग में उतर जाए, मेरे दिल में उतर जाए, है ना? और फिर समझ माना ज्ञान की गहराई अंदर आनी चाहिए। बुद्धि क्या है, मन क्या है, संस्कार कैसे बनते हैं, संस्कार क्या होते हैं, कैसे उनको बदलना है, सत्युग कैसा होगा, सत्युग के लायक हम कैसे बनेंगे, पवित्रता क्या है, शांति क्या है। खाली शब्द नहीं, शब्द जब बोलें, शब्द के साथ उसका अर्थ में टिक जाएं। जब ऐसी हमारी स्थिति होगी तो फिर हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। ऐसे हम बैठ के शांति किरणें आ रही हैं, प्रेम की किरणें आ रही हैं, खुशी किरणें, कोई मतलब नहीं है। 2 घंटे ऐसे करते रहो, कोई मतलब नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा। शांति किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? खुशी किसे कहते हैं? आनंद किसे कहते हैं? वो शब्द का मतलब ही जब जैसे ध्यान आए तो एकदम उसमें टिक गए, बस गए उसमें। इतनी गहरी समझ होनी चाहिए ज्ञान की। समझ में आ रही है आपको या ऊपर से जा रही है? तो इसके लिए जरूरी है कि बाबा ने जो हमें बताया 4 नियम 4 मर्यादाएं दी हैं। जो सच्चा ब्राह्मण माना, जो इन 4 नियम 4 मर्यादा, ये दिल तक नशीन बनने के लिए पुरुषार्थ है। एक तो सबसे बढ़िया टाइम, आज की मुरली में सवेरे सवेरे उठ के बाबा को याद करो तो उल्टे सुलटे संकल्प नहीं आएंगे। क्या होता है 4 से 6, 10 बजे से 4 बजे तक जो हम सपने देखते हैं हमको याद नहीं रहते हैं। 4 से 6 जो सपने देखते हैं हमें याद रहते हैं। अगर आप 4 से 6 के बीच में सो रहे हैं तो आपको सपने आएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स आएंगे, विकारों के सपने आएंगे और याद रहेंगे। उठते ही उल्टे सुलटे संकल्प आएंगे। तो कभी भी 4 से 6 के बीच में मत सो, कभी भी मत सो। 3:45 उठ जाओ, 3:30 उठ जाओ, उठ के मुंह हाथ धो के ब्रश करके बैठ जाओ और अंदर से गहराई से अनुभव करो ABCD को, बाबा की मुरली के पॉइंट्स को अनुभव करो, उन पे विचार सागर मंथन करो और उस मनन करते करते मगन हो जाओ। यही योग है। रियलाइज करो, अनुभव करो, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा उससे क्या संबंध। एक एक संबंध की अनुभूति में खो जाओ और इस साथी स्थिति को लेकर के साक्षी रहो। जो भी हुआ है ना सारे दिन में साक्षी हो जाओ। वो जो एनर्जी अपने अंदर आएगी। ये सुबह का टाइम, सुबह की फ्रीक्वेंसी जब उठते हो 2-3 फ्रीक्वेंसी होती है और जैसे ही आप उस 2-3 फ्रीक्वेंसी पे आपको शिव बाबा से कनेक्शन लेना है तो कैसे होगा? ब्रह्मा का 1 और आपके 2 संकल्प होंगे तो ही शिव बाबा से कनेक्शन लगेगा। तो आपके संकल्प जब 2 हो जाते हैं तो आपकी करंट बाबा से आने लगती है। करंट यही बाबा की याद से जो हाई फ्रीक्वेंसी से खत्म होने लगती है, डिलीट होने लगती है। यही विक्रम विनाश है। और ये विक्रम विनाश करके आपकी फिर वो जो ब्राह्मण की स्मृतियां, फरिश्ते की स्मृतियां, वो जागृत होने लगती।
देवता की स्मृतियां जागृत होने लगती हैं, फाइलें खुलने लगती हैं। जब आप अच्छा अमृत वेला करेंगे तो आप ऐसा लगेगा, सुबह स्नान करेंगे लेकिन फरिश्ता स्नान कर रहा है, जरा भी देह का भान नहीं आएगा। फिर उस स्थिति में स्नान करके तैयार होकर मुरली में चले जाएंगे। फिर मुरली भी बाबा की गोद में बैठ के सुनो। बाबा कितने दूर है हमसे? शिव बाबा कितने दूर है हमसे? परमधाम कितने दूर है? बोलो, परमधाम कितने दूर है? एक सोच की दूरी पर है ना। सोचा और पहुंचे। बैठे यहां हो क्लास में कि तो यहां से सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुन रहा हूं, बाबा मुझे सुना रहा है। तो अमृत वेला नियम है ब्राह्मणों का, और मुरली बाबा ब्राह्मणों का नियम है। तीसरा, फिर सारा दिन मुरली पे मनन रिवाइज करना, चिंतन माना ये चिंता लगाओ कि मुझे ऐसा बनना है जो बाबा ने कहा। फिर मंथन, फिर उसका मंथन करो एक एक पॉइंट का, और फिर उससे जो मक्खन निकले उसको कार्य में लगाओ। इसको कहते हैं सिमरण। सिमरण माना जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाना को सिमरण कहते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, मतलब कार्य में लगाओगे ना तो अंदर रिकॉर्ड होगा तो नए संस्कार बनेंगे। तो इस तरह से आप उसको अभ्यास करेंगे तो उसके अंदर, आपके अंदर वो परिवर्तन, नई नई स्मृतियां, नए नए संस्कारों के, ब्राह्मण के संस्कारों की, फरिश्ता संस्कारों की स्मृतियां जागृत होती जाएंगी। तो इस तरह से हमारे अंदर वो परिवर्तन आता है। तो और सोने के पहले फिर एक लेटर लिखो बाबा को, उसमें सारी दिन की दिनचर्या लिखो। बाबा आज ये हुआ, आज मैंने अच्छा ये काम किया, बुरा काम, गलती ये हो गई, अच्छी और बुरी दोनों लिखो। फिर चार्ट भरो याद का, फिर मुरली पढ़ो, पूरी मुरली पढ़ो, और फिर बाबा को याद करके सोचो। ये 4 बातें, 4 नियम ब्राह्मणों के सच्चे हैं। फिर 4 परहेज। पहला पवित्रता। ब्राह्मणों की पवित्रता क्या है? हमारी पवित्रता, स्थूल पवित्रता की तो बात पूरी हो गई, वो तो बहुत पुरानी हो गई। मैंने बताया पवित्रता माना कोई भी लगाव किसी से मत रखो, किसी से झुकाव मत रखो, किसी से टकराव मत रखो, किसी के प्रभाव में मत आओ। एक बाबा के प्रभाव में रहो, किसी देहधारी के प्रभाव में मत। ये सच्ची पवित्रता है, मतलब कोई व्यर्थ संकल्प भी ना आए, वो पवित्रता है। दूसरा, शुद्ध सात्विक भोजन, फल, सब्जी, अंकुरित दलिया, रोटी, दूध, ये पियो। जितनी चीजें हैं ना, ये जो तली चीजें, पराठा, पकोड़ा, समोसा, ये रासिक चीजें, इनसे आलस पैदा होता है। तामसिक, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये जो आइसक्रीम्स खाना, बाजार की चीजें खाना, बिस्किट्स खाना, चाय कॉफी पीना, है ना, ये सब ये तामसिक उत्तेजना पैदा करते हैं। आप सोचो हम पीते भी रहें, ये सब कुछ करते भी रहें, और हमारा योग भी लगे, नहीं लगेगा। ठीक है। और तीसरा, सत्संग, एक बाबा और मुरली, दूसरा कुछ भी ना करो। बाबा और मुरली के अलावा और किसी चीज का संग मत करो। कोई किताब पढ़ लें, किसी का कोई लेक्चर सुन लें, किसी की भाषण सुन लें, कोई मतलब नहीं है। बाबा से सुनो। एक बाबा की मुरली सत्य है, बाबा सत्य है। चौथा, दैवी गुणों की धारणा। एक बार गुस्सा किया 3 दिन तक योग लगेगा नहीं। एक बार मूड ऑफ किया 5 दिन तक योग लगेगा नहीं। सही ढंग से जैसा योग लगना चाहिए ऐसा नहीं लगेगा। तो कभी गुस्सा मत करो, कभी मूड ऑफ मत करो, किसी बात में जल्दी ना करो, चिंता ना करो, डरो मत। अच्छे सत्यता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, निर्भयता, मधुरता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार। तो ऐसी स्थिति बना के रखो तो ऑटोमेटिक हमारे दिल में सच्चाई, सफाई बढ़ती जाएगी। ABCD अंदर अनुभव होता रहेगा, और वो अनुभूतियां अनुभव की अथॉरिटी बना देंगी, और फिर हम क्या बन जाएंगे? रहेंगे इसी दुनिया में, किंतु कहाँ रहेंगे? चलते फिरते, उठते बैठते, बाबा की याद दिल में समाई होगी, बाबा हमारे दिल में समाया होगा, और हम बाबा के दिल में समाया होगा। मतलब दिल तक नशीन बन के सदा ही रहेंगे। और जब हम इस समय दिल तक नशीन बनेंगे तो ऑटोमेटिक भविष्य में क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो इसकी बाबा कहता है, बड़ा सिंपल, लास्ट में एक पॉइंट में बताऊं। पहले तिलक, अगर आत्मिक स्मृति का तिलक रहेगा तो ऑटोमेटिक ताज, लाइट का ताज सिर पे आएगा, और जब लाइट का ताज सिर पे आएगा तो ऑटोमेटिक हम बाबा के तख्त नशीन बन जाएंगे। ओके। ओम शांति।